हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए प्रोग्राम में। दोस्तों, बीते सप्ताह में आपने कुछ नामों को लगातार सुना होगा। जैसे एक नाम था CC1, बाद में जिसका खुलासा हुआ और विकास यादव की पहचान उजागर हुई। एक और नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक अमेरिकी और कनाडाई नागरिक बताए गए हैं और भारतीय मूल के एक व्यक्ति रहे हैं। इस पूरे मामले में क्या है, कैसे ये जो मामला है भारत कनाडा के संबंधों तक पहुंचता है और साथ ही भारत और यूएसए के संबंधों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यह टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा और इंसर्जेंट मूवमेंट जैसी घटनाओं से जुड़ता है। इसके अलावा ये मुद्दा सीधे तौर पर पॉलिटिक्स को भी इम्पैक्ट करता है। आज विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की कहानी क्या है और एक व्यक्ति जो विकास यादव हैं, जिनको CC1 कहा गया है, तो इनको एक्स रॉ एजेंट भी बताया गया है। किस तरह से इसको देखा जाए तो हु इज गुरपतवंत सिंह पन्नू? खालिस्तानी सेपरेटिस्ट बिलीव्ड टू बी द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ISI, यानी ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ISI के द्वारा इनको प्लॉट किया गया है। पन्नू कौन है? तो अभी के समय इतना समझिए कि पन्नू को कनाडा और USA की नागरिकता दी गई है। भारतीय मूल के हैं, पंजाब में इनका जन्म हुआ और आज के समय USA में रहते हैं। USA में रह करके खालिस्तानी आंदोलनों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। पेशे से वकील हैं और इनकी जो आइडियोलॉजी अगर आप उसको देखो तो इनकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के बाद का जो आंदोलन था उसको आगे बढ़ाने में लगी हुई है। इनका नाम आप जानते हैं, जर्नैल सिंह भिंद्रावाले। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, अब अगर आपको याद आ रहा हो तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो लगातार सिखों के दंगे हुए, भारत में सिख आंदोलन हुए और कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी आंदोलन था उसको भारत सरकार ने कुचल दिया। उसके परिणाम बहुत भयानक हुए और परिणामों में इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दी गई। लेकिन बावजूद उसके खालिस्तानी आंदोलन, हमें लगा कि हमारी धरती पर खत्म है, लेकिन कई सारे जो लोग हैं उसको ये बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और विदेशी धरती पर बैठ करके ऐसा लगातार ये करते चले आ रहे हैं। तो खालिस्तानी आंदोलन ने कितना ज्यादा दुष्प्रभाव भारत पर छोड़ा था और भारत के पूरे समूह, एक पूरी कम्युनिटी और नरसंहार पर छोड़ा था, ये सब हम लोग जानते हैं। अब बात करते हैं पन्नू के ऊपर। तो पन्नू ने 1984 के जो सिख दंगे थे, इसके बाद भारत के कुछ नेताओं के ऊपर USA की कोर्ट में कुछ मुकदमे दायर कर दिए, जिसमें से कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, कमलनाथ, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जैसे लोगों का नाम आया। अब भाई जैसे ही नाम आया तो मामला बड़ा हो गया कि भारत के इतने बड़े नेताओं के ऊपर USA में कौन सा व्यक्ति है जो मुकदमे दायर कर रहा है। इसके बाद से पन्नू जी हाईलाइट होना शुरू हो गए। लेकिन पन्नू जी की कहानी यही नहीं रुकी। इनके ऊपर अभी आप देखोगे तो NIA ने बहुत सारे केसेस दर्ज कर रखे हैं और ये भारत में इस वक्त मोस्ट वांटेड है। क्यों है मोस्ट वांटेड? क्योंकि ये अलगाववाद, आतंकवाद और भारत में खासतौर से पंजाब के युवाओं और गैंगस्टर को सपोर्ट करके खालिस्तानी आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इन्होंने 2007 में एक संगठन भी बनाया था जिसको कहते हैं सिक्स फॉर जस्टिस, और इस संगठन के माध्यम से कई सारे लोगों को खालिस्तानी आंदोलन में जोड़ने का ये प्रयास करते रहे। इंटरनेट पर बहुत सारे पोस्ट लिखते हैं, कई सारे कथित अलगाववादी नेताओं को सपोर्ट भी करते हैं। तो 2019 में इनकी इन्हीं गतिविधियों को देखते हुए भारत ने इनके सिक्स फॉर जस्टिस नामक इस संगठन पर बैन लगा दिया था। उसके बाद आपको याद होगा किसान आंदोलन होता है और किसान आंदोलन में भी ये खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद NIA के द्वारा इनको मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया जाता है और कई सारे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मामले आज के समय इनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। तो ये तो है पन्नू की एक बेसिक स्टोरी। अब इसके बाद आपको याद होगा पिछले साल की एक कहानी आती है। 2023 में एक निज्जर नामक व्यक्ति थे और निज्जर की वहां पर कनाडा में हत्या कर दी जाती है, क्योंकि निज्जर भी एक खालिस्तानी आंदोलन के नेता थे, खालिस्तानी समर्थक आंदोलन के नेता थे और US में पन्नू भी खालिस्तान समर्थक नेता थे। दोनों का अगर आप लिंक करोगे तो कहीं ना कहीं जो आरोप कनाडा ने लगाया है उसी तरह का आरोप US भी लगा रहा है। जैसे कनाडा ने कहा कि निज्जर की हत्या भारत के कुछ एजेंटों के द्वारा कराई गई, उसी तरह से अब US ने कहा कि पन्नू की हत्या की कोशिश भी भारत के एजेंटों के द्वारा की गई। तो यहीं पर भारत और कनाडा के संबंध तो खराब होते दिख ही रहे हैं, भारत और US के संबंधों पर भी बात आती हुई दिख रही है। हालांकि देखो US के साथ संबंध हमारे अलग तरह से काम करते हैं, कनाडा का मुद्दा अलग है। तो कनाडा के PM ने US के प्रेसिडेंट से कहा भी कि दोनों मुद्दों को जोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि निज्जर का मामला अलग है, हम अपने मामले को सेपरेटली देखेंगे। तो भारत के विदेश मंत्रालय से जब उन्होंने कहा कि CC1 नामक एक व्यक्ति था जिसका हम नाम उजागर करने वाले हैं, तो जब नाम उनका उजागर हुआ तो पता चला कि वो एक विकास यादव नामक व्यक्ति हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर FBI ने जारी किया है वांटेड बाय द FBI, लिखा है मर्डर फॉर हायर, यानी किसी व्यक्ति को हायर करके हत्या कराने की साजिश, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर और मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्स्पिरेसी। तो FBI बताती है कि इनका जन्म भारत में हरियाणा में हुआ है
अब देखो, जब ये बात सामने आई तो भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। भारत ने सीधा कहा कि भाई देखो, हमारे यहाँ पर अब ये काम नहीं कर रहे हैं, एक पूर्व अधिकारी थे और अब ये भारत सरकार के साथ किसी भी तरह से एसोसिएट नहीं है। तो अगर हम भारत में विकास यादव की कहानी को समझें तो FBI की तरफ से ही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो USA की कोर्ट में सबमिट किए गए हैं। अगर आप इनको पढ़ोगे तो ये कहते हैं कि मिस्टर यादव वाज एम्प्लॉयड बाय द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which houses India's foreign intelligence services, the research and analysis wing। यानी ये कह रहे हैं कि ये भारत के कैबिनेट सचिवालय में ही पोस्टेड रहे हैं। ये वही जगह है जहां से भारत का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ ऑपरेट करता है। इसके बाद ये कहते हैं कि ये एक सीनियर फील्ड ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे थे और सिक्योरिटी मैनेजमेंट यानी कि जो सुरक्षा है और इंटेलिजेंस में इनकी भूमिका रही है। इसके अलावा ये CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर रहे हैं। ये ऐसा पूरा US वाले बता रहे हैं। देखिए, तो भारत की तरफ से तो कह दिया गया, देखिए अभी किसी भी तरह से सर्विस में हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है। अब इनके साथ एक व्यक्ति का नाम और आया था, वो नाम है निखिल गुप्ता। तो ये कहा गया कि निखिल गुप्ता के माध्यम से विकास यादव ने इस कॉन्स्पिरेसी को रचा है। निखिल गुप्ता को कुछ समय पहले चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार भी किया जा चुका है और सभी लिंकों को आपस में जोड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो बताया गया है कि रॉ से संबंधित है और रॉ के एक पूर्व अधिकारी ने ही विकास यादव को इस मिशन पर भेजा था या इस मिशन को मंजूरी दी थी। तो भारत सरकार या भारत के प्रधानमंत्री से जुड़े हुए जो बिल्कुल नजदीकी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आते हैं। अब देखो, अभी के समय की जो स्टोरी है वो बताती है कि विकास यादव को, जो कि एक्स रॉ ऑफिशियल है और वांटेड ओवर गुरपतवंत पन्नू असैसिनेशन प्लॉट वाज अरेस्टेड बाय द दिल्ली पुलिस। अभी की समय कहानी ये है। चलो अब इस कहानी को थोड़ा सा हम सम अप करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ की हत्या हुई थी कनाडा में निज्जर की, दूसरी तरफ गुरपतवंत सिंह पन्नू है जो कि US में बैठ करके भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खालिस्तानी आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। देखिए, आपको एक बात यहां पर समझनी होगी कि US में जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है तो US का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत से थोड़ा सा अलग है। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हमारे देश में बैठ करके कोई देश के किसी हिस्से को अलग करने की भी बात करेगा तो ठीक है, ये उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये US केवल दूसरों के लिए कहने भर की बात करता है। अगर खुद के ऊपर आ जाएगा तो खुद में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति उनको दिखाई देता है, जैसे कैपिटोल हिंसा आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में हुई थी, तो वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं की गई। ठीक है, यहां पर भारत के लिए कह रहे हैं कि देखो भाई, हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और अगर गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी आंदोलन की बात कर भी रहे हैं तो ये उनका फ्रीडम है, लेकिन भारत के लिए वो एक मोस्ट वांटेड है और कहीं ना कहीं भारत में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका रहती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज है, भारत ने उसको मोस्ट वांटेड घोषित किया हुआ है। तो अगर US चाहता है कि विकास यादव को USA को सौंप दिया जाए तो कहीं ना कहीं भारत भी ये डिमांड कर सकता है कि पन्नू जो कि भारत में अपराधी हैं, उनके ऊपर कई सारे मामले दर्ज हैं, तो आप उसको भारत भेजो, फिर हम यहाँ से इनको भेजेंगे। हालांकि अभी के समय देखते हैं कि डिप्लोमेसी किस ओर जाती है, किस तरह से पूरे मामले को शॉर्ट आउट किया जाता है। हालांकि ये जरूर है, ध्यान रखिएगा कि भारत और USA के संबंध उस तरह तो जहां तक नहीं बिगड़ेंगे जिस तरह से भारत और कनाडा के हमें खराब होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि USA के लिए पन्नू का प्लॉट केवल इस संदर्भ में प्रेशर डालने के लिए काम कर सकता है कि भारत रशिया के गुट की ओर ज्यादा बढ़ता हुआ ना दिखे, क्योंकि आने वाले समय में ब्रिक्स की समिट होने वाली है, याद रखिएगा। तो भारत के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड करना है, लेकिन भारत ने बहुत इजीली इसको साइड कर दिया है कि भाई जो विकास यादव है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है। अच्छा, भारत में इस बात को कैसे देखा जाता है, अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे तो आप समझो कि विकास यादव जैसे एक व्यक्ति जो एक्स रॉ एजेंट रहे हैं, हमारी मूवीज में कई बार हमने इन चीजों को देखा है, पर एक व्यक्ति जो खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, अगर ये उनकी हत्या का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं विकास यादव को भारत में एक हीरो की नज़र से देखा जाएगा। तो हमारा नज़रिया अलग हो सकता है, US का नज़रिया अलग हो सकता है कि भारत के जितने भी दुश्मन हैं उनको दूसरे देश की जमीन पर जा करके भी खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पूरा वीडियो आपको कैसा लगा। और भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो हम लगातार आपके लिए लेकर के आते जा रहे हैं, जो कि साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और ऐसे कई सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये जो वीडियोस हैं आपके लिए कितने हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। और ऐसी खबरों को केवल खबर मान करके मत पढ़ा करिए, इसके जो कोर पॉइंट्स हैं, खासतौर से अगर आपने ऐसी कोई राजनीतिक खबर, वैज्ञानिक जगत की खबर पढ़ी है तो उसको केवल ऐसे मत सोचो कि खबर है, एलोन मस्क ने रॉकेट भेज दिया या यहाँ पन्नू की हत्या की साजिश हो गई। इस खबर को आप सीधे सोचो कि आपके सिलेबस से कैसे जुड़ती है। ठीक है, तभी आपके लिए परीक्षाओं में हेल्पफुल होगा। बाकी जनरल अवेयरनेस के लिए हमने इस पर विस्तार से बात कर ली है। तो आपसे मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।